नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रत्यक्षवाद तथा प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन या प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। यानी कि देखिए, प्रत्यक्षवाद तो करेंगे ही, साथ में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण करेंगे, जिसे प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन भी कहा जाता है। सो देखिए, इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आपको मैं बिल्कुल आसान भाषा में करवाऊंगा। आई होप आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन जो है वो पक्का इसमें आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम का ऑलरेडी मैं लेक्चर दे चुका हूँ, हिंदी का अब आपको मैं दे रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि वीडियो एक लैंग्वेज में आता है, लेकिन देखिए वीडियो दो लैंग्वेज में आता है। अगर आपका मीडियम है इंग्लिश तो इंग्लिश में वीडियो देख सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी में देख सकते हैं। किसी भी चैनल पे दो मीडियम में कोई भी वीडियो नहीं आता, या तो आपको वहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा या तो आपको हिंदी में मिलेगा। लेकिन स्टडी भारती यूट्यूब चैनल पे क्या है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देखिए, उसे लिखते जाइए, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्षवाद या प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण, इसे आसानी से समझते हैं। पहली बात इसमें देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि प्रत्यक्षवादी या प्रत्यक्षवाद है, वो है क्या। अब देखिए, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले दुनिया में क्या था, ईश्वरवाद था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दाइज्म। इंग्लिश में कहते हैं दाइज्म, हिंदी में कहते हैं ईश्वरवाद। और इनकी थी थियोलॉजी, ठीक है, थियोलॉजी थी इनकी। थीज्म यानी कि ईश्वरवाद, और थियोलॉजी ईश्वरवाद का जो थियोलॉजी था उसे आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उसे बोलते हैं थियोलॉजी। सो देखिए यहाँ पे क्या था। अब देखिए, संसार में पहले जितनी भी घटनाएं होती थी उसमें एक बात कही जाती थी कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हवा पानी है, जो कुछ भी हम सांस ले रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, ये ईश्वर की देन है। इसके पीछे क्या है, ईश्वरीय शक्ति है। तो वो बोला जाता था डाइज्म में, यानी कि ईश्वरवाद में। यानी कि संसार की कितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं होंगी, सबके लिए क्या था, ईश्वर को माना जाता कि ये ईश्वर है, इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है, जैसे आप देखिए जो पश्चिमी देश है, जैसे यूएसए अमेरिका है, इंग्लैंड है, तो इन्होंने ये यहाँ पे इसको खारिज किया। इन्होंने प्रत्यक्षवाद को धारणा को दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इन्होंने क्या किया कि देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि सब कुछ ईश्वर नहीं करता। ये किससे होता है, पॉजिटिविज्म से ही। इन्होंने कहा पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद दिया। इन्होंने इसमें धारणा दी कि संसार में जो कुछ भी होता है उसको प्रूफ किया जा सकता है, उसको रिसर्च के द्वारा या उसे अनुसंधान के द्वारा क्या है, उसे प्रूफ किया जा सकता है कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं। पहले क्या था, दाइज्म में यानी कि ईश्वरवाद में ये बोला जाता था कि जो धरती है उसके इर्द गिर्द सूर्य चक्कर लगाता है। लेकिन जब प्रत्यक्षवाद आया उसमें यह बताया गया कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के। तो देखिए, पहले धारणा क्या थी, लोग मानते थे सूर्य चक्कर लगाता है। बाद में जब प्रूफ हुआ तो लोगों ने ये जाना कि सूर्य नहीं, पृथ्वी चक्कर लगाता है। तो ये क्या था, वास्तविकता सामने आ गई। तो पोस्टिविज्म या प्रत्यक्षवाद ये कहते हैं कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है उसके पीछे ईश्वर ही है। उसको शोध के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि वो चीज़ वैसी क्यों है, तो उसका हमें सही पता चलेगा। ये था प्रत्यक्षवाद। उसके बाद देखिए, जो पोस्टिविस्टिक अप्रोच थी, काफ़ी बाद में पोस्टिविज्म के बाद, है ना। तो देखिए, दाइज्म जो था ईश्वरवाद, उसे ख़त्म किया पोस्टिविज्म ने, कि बताया कि प्रूफ की जा सकती है। पोस्टिविस्टिक अप्रोच यानी कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण, ये यहाँ पे कहते हैं कि हम संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम प्रूफ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए संसार क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत है। हम हर एक चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आज भी साइंस के पास, विज्ञान के पास जवाब नहीं है, आंसर नहीं है ना। साइंस देखिए आज तक ये पता नहीं लगा सकती कि इंसान कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है ना। तो ये कहते हैं कि हम प्रूफ नहीं कर सकते, हम हर एक चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। ये कहना था प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का। जहाँ पे देखिए, प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि हम चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण ने कहा कि हम चीज़ों को प्रूफ तो कर सकते हैं, सबूत तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें अगर कुछ गलती हो तो हम उसे सुधार सकते हैं। हमारी नॉलेज मान लीजिए गलत हो जाए
तो हम उसे सही कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम सारी चीज़ों को जो प्रूफ नहीं कर सकते, जो चीज़ हम प्रूफ की है हमने, उसको हम सुधार भी सकते हैं। ये कहना है प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का। ये था इसका बेसिक। अब आपको करवाता हूँ इसका पूरा डिटेल में करते हैं। सो देखिए, प्रत्यक्षवाद समझते हैं क्या। प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि कुछ निश्चित यानी कि सकारात्मक ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं और उनके गुणों और संबंधों पर आधारित है। यानी कि देखिए, प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, ये एक दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत मतलब ये फिलॉसफी है ना, ये उससे जुड़ा हुआ है। फिलॉसफी देखिए क्या कहती है, दर्शन शास्त्र क्या कहता है कि संसार की खोज कैसे हुई, ब्रह्मांड की खोज कैसे हुई, तो फिलॉसफी इसी के ऊपर टिकी हुई है। तो प्रत्यक्षवाद उसका एक पार्ट है, उसका एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि जो ज्ञान यानी कि जो कुछ निश्चित ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं और उसके गुणों और संबंधों पर आधारित होते हैं। एक दर्शन के रूप में सकारात्मकता इस दृष्टिकोण का पालन करती है। केवल तथ्यात्मक ज्ञान अवलोकन द्वारा प्राप्त किया जाता है वह भरोसेमंद है। ये कहते हैं प्रत्यक्षवाद में, जो तथ्यात्मक तौर पर यानी कि जो तथ्यों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, हमारी इंद्रिय क्या है ना, ज्ञान अवलोकन हमारी इंद्रिया है ना। हमारी देखिए 6 ज्ञान इंद्रिय होती हैं, ठीक है। तो छठी हमारे दिमाग में होती है ना। तो ये कहते हैं कि जो तथ्य के तौर पर, जो तथ्यात्मक तौर पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह भरोसेमंद है, तो हम उसे प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए, इंसान क्या है, सांस लेता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये किसने कहा, ये विज्ञान ने कहा, ये प्रूफ हुआ। तो ये कहते हैं कि जो हम चीज़ तथ्य के तौर पर जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं, जिसको हम सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वाकई वो चीज़ निकलती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्षवाद। तो देखिए, प्रत्यक्षवाद अध्ययन में शोधकर्ता की भूमिका का उद्देश्य तरीके से डाटा संग्रह और व्याख्या करने तक सीमित है। इस प्रकार के अध्ययनों में शोध निष्कर्ष आमतौर पर अवलोकन योग्य और मात्रात्मक होते हैं। देखिए, ये क्या है, ये मात्रात्मक है। मात्रात्मक मतलब हमारे पास जितने तथ्य होंगे तो उतना ही हम सही चीज़ को पकड़ पाएंगे। प्रत्यक्षवाद क्या है, मात्रात्मक चीज़ों पर जोर देता है, ना कि गुणात्मक पे। तो देखिए, प्रत्यक्षवाद ये कहते हैं कि जो शोधकर्ता होते हैं उनका उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य क्या है, तरीके से अनुसंधान करना, तरीके से शोध करना, तरीके से डाटा संग्रह करना। यानी कि अनुसंधानकर्ता क्या करता है, शोधकर्ता क्या करता है कि जब डाटा इकट्ठा करता है तो उसे क्या करता है, डाटा संग्रह करने के बाद उसे व्यवस्थित करता है, फिर उसकी व्याख्या करता है। यानी कि शोधकर्ता का कार्य कितना है, सिर्फ डाटा को इकट्ठा करना और उसकी व्याख्या करना कि वो सही है कि गलत है। इस प्रकार के शोध देखिए, इस प्रकार के शोध का जो निष्कर्ष है वो आमतौर पर कैसा होता है, अवलोकन योग्य या मात्रात्मक होता है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये चीज़ का हमने ये डाटा इकट्ठा किया तो ये चीज़ ऐसी है। प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक टिप्पणियों पर निर्भर करता है जो सांख्यिकी विश्लेषण का नेतृत्व करती है। यानी कि देखिए, वो फैक्ट जो मात्रा के तौर पर आते हैं, जिसे गिना जा सकता है ना, जिसकी काउंटिंग की जा सकती है। एक दर्शन के रूप में प्रत्यक्षवाद अनुभववादी दृष्टिकोण के अनुसार यह मात्रात्मक अनुसंधान पर आधारित है, जो कि ज्ञान मानव अनुभव से उपजा है। अब देखिए, ये कहते हैं जो ज्ञान है ना, ज्ञान कहाँ से आता है, मानव अनुभव से। तो मानव अनुभव से जो ज्ञान उपजा है, ज्ञान निकला है, तो उसे क्या है, मात्रात्मक सिद्धांत उस पर ये आधारित हो गया। प्रत्यक्षवाद शोधकर्ता के मूल्य निर्णयों पर आधारित नहीं होता। प्रत्यक्षवादियों का अनुभववाद में विश्वास होता है। ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए शोधकर्ता है, उसके अपने मूल्य क्या है, वो कुछ अपना ऐड नहीं कर सकता, वो कुछ में अपनी धारणा को जोड़ नहीं सकता। उसको क्या है, उसको अनुभववाद में विश्वास होता है। यानी कि देखिए, प्रत्यक्षवादी मानते हैं अनुभव के आधार पर डाटा इकट्ठा किया गया वो सत्य होता है, उसकी जांच हो सकती है, उसी को हम सत्य मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपने निर्णय यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। मान लीजिए उसने तथ्य इकट्ठा कर लिया, अब बीच में वो अपने विचार डाल दे तो वो झूठा हो जाएगा। जैसे आप देखिए कि किसी की बायोग्राफी, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी बायोग्राफी है, अगर उसके ऊपर कोई फिल्म बनती है
तो उसमें देखिए बहुत सारी ऐसी झूठी घटनाएं जोड़ी जाती है कि जिससे क्या है पब्लिक को पब्लिक का एंटरटेनमेंट हो या पब्लिक का मनोरंजन किया जा सके। यानी कि इतिहास के ऊपर भी अगर कोई फिल्म बनती है तो उससे भी छेड़छाड़ होती है, तो कि ताकि मनोरंजन हो। तो वो क्या है कि जो चीज़ वैसी है ना, जो चीज़ वैसी है उसमें क्या है अपने विचार जोड़ दिए। अगर मान लीजिए कि ऐसे ही मान लीजिए कोई डाटा इकट्ठा कर लिया, उसमें खुद के विचार जोड़ दिए, वो ना तो चीज़ सत्य हो पाएगी ना पूरी तरह से झूठी हो पाएगी, वो मिक्सचर हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि जो शोध करता है वो अपने मूल्य निर्णयों को इसमें जोड़ नहीं सकता। उसे क्या है उसके अनुभव के आधार पर ही फैक्ट को इकट्ठा करना है, तथ्यों को इकट्ठा करके सही सही जानकारी देनी है। क्राउथर और लेकेंस्टर 2008 में इन्होंने देखिए तर्क दिया। ये कहते हैं कि एक सामान्य नियम के रूप में प्रत्यक्षवादी अध्ययन आमतौर पर निपुण दृष्टिकोण को अपनाता है, जबकि प्रेरक शोध दृष्टिकोण आमतौर पर एक घटना दर्शन से जुड़ा होता है। इसके अलावा सकारात्मकता उस दृष्टिकोण से संबंधित है जिससे शोधकर्ता को तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जबकि घटना विज्ञान अर्थ पर ध्यान केंद्रित करती है और मानव हित के लिए प्रावधान करती है। अब देखें यहाँ पे ये कहते हैं, इनका तर्क क्या है कि जो प्रत्यक्षवादी अध्ययन है, प्रत्यक्षवादी जो अध्ययन है यानी कि वो अध्ययन जिसका हमें पक्का सबूत मिल जाता है ना, तो उससे क्या है कि जो इसमें जो शोध होती है वो आमतौर पर क्या है किसी घटना से जुड़ा है। यानी कि जब भी किसी चीज़ का विस्तार किया जाता है तो वो किसी घटना से जुड़ा है। उसके अलावा देखिए इसमें क्या है सकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। जो भी शोधकर्ता नॉलेज लेता है तो ज्ञान प्राप्त करता है वो तथ्यों से ही करता है। यानी कि अगर उसे तथ्य सही मिल गए तो नॉलेज उसकी सही होगी, तथ्य गलत मिले तो नॉलेज जो ज्ञान है वो गलत हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा ही सकारात्मक तौर पर होता है। आप देखिए कोई भी किताब पढ़ेंगे उसमें आपको सारी ही चीज़ें क्या है सकारात्मक तौर पे मिलेगी। हालांकि देखिए वो क्या है वो बहुत गहन शोध के द्वारा आपको करवाया जाता है ना, उसमें जो नकारात्मक चीज़ें हटा दी जाती है। तो ऐसे ही सेम इसमें किया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ है कि एक दार्शनिक प्रणाली जिसे केवल वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जो तार्किक या गणितीय प्रमाण के लिए सक्षम है और इसलिए तत्व मीमांसा और धर्म ईश्वरवाद को खारिज करने में सक्षम है। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले क्या था ईश्वरवाद का, ठीक है, ईश्वरवाद को माना जाता था कि ईश्वर ही दुनिया में सब कुछ करता है और कोई कुछ नहीं करता, सबके पीछे क्या है ईश्वर है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या था इन्होंने ये बताया कि जो सब कुछ है वो तर्क के तौर पर, इनकी तार्किक तौर पर या गणितीय प्रमाण के तौर पर सब कुछ हमें मिलता है। इसलिए हर एक चीज़ को प्रूफ किया जा सकता है, हर एक चीज़ जो है वो तथ्यों के आधार पर जानी जा सकती है कि वो कैसी है। इसलिए प्रत्यक्षवाद ईश्वरवाद या धर्मवाद को खारिज करती है। इसलिए तो देखिए अनुसंधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार निष्कर्ष सत्यापन योग तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ना कि विशुद्ध रूप से अंतर्ज्ञान पर। अब देखिए अनुसंधान के लिए क्या है, यानी कि देखिए जो भी प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण ये कहते हैं अगर हम अनुसंधान करते हैं किसी चीज़ के ऊपर और उसका जो दृष्टिकोण है पहली बात तो वो सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। उससे जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो किस पे आधारित हो, तथ्यों पर आधारित हो। तथ्यों पर आधारित होने का मतलब है कि सबूतों के आधार पर, है ना। अब देखिए जज भी कोई न्यायालय में कोई फैसला सुनाएगा वो तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाएगा, ना कि अपनी मर्जी से। तो ऐसे ही देखिए अगर हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है तो हम तथ्यों के आधार पर प्राप्त करेंगे। इसमें क्या है, इसमें अंतर्ज्ञान हमारा कुछ काम नहीं आएगा। हम अंतर्ज्ञान के आधार पर कोई भी अनुसंधान या शोध नहीं कर सकते। प्रत्यक्षवाद यह भी मानता है कि भौतिक दुनिया की तरह समाज भी सामान्य कानूनों के अनुसार काम करता है। देखिए प्रत्यक्षवाद ये मानता है कि जो भौतिक दुनिया है उसके तरह ही समाज में भी देखिए सामान्य कानून आते हैं। समान देखिए हम कहते हैं ना समाज में ये चलता है, समाज ऐसा है, समाज वैसा है ना। देखिए समाज में रहने के लिए कुछ नियम है। देखिए वैसा ही प्रत्यक्षवाद मानता है आत्मनिरीक्षण और सहज ज्ञान को खारिज कर दिया गया है। यानी कि देखिए जो आत्मनिरीक्षण है जैसा कि तत्व मीमांसा और
धर्मवाद ईश्वरवाद है, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव के अनुसार आध्यात्मिक और धर्मशास्त्री दावों को सत्यापित नहीं किया जा सकता। वही बात है, देखिए जो कुछ भी है वो हमें क्या है, जो वास्तविकता पर होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ना कि ईश्वरवाद पे। क्योंकि देखिए उससे क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसका प्रूफ नहीं होता है ना, वो सुनी सुनाई बातें होती हैं। यदि आप अपने अध्ययन के लिए एक प्रत्यक्ष दृष्टिवादी दृष्टिकोण ग्रहण करते हैं तो यह आपका विश्वास है कि आप अपने शोध से स्वतंत्र हैं और आपका शोध विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि यदि आप अध्ययन करते हैं, यदि आप शोध करते हैं, यदि आप किसी चीज़ को समझते हैं, यदि आप अध्ययन करते हैं और एक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण मतलब जब भी आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं और आपने प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपनाया। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण वो जो तथ्यों पर आधारित सबूतों के आधार पर चीज़ को मानता है। तो कहते हैं कि आपका विश्वास अगर ऐसा है तो आप निश्चित ही आपका जो उद्देश्य है, जो आपकी शोध है वो उद्देश्यपूर्ण होगी। यानी कि आपको कुछ भी अध्ययन करना है वो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को ग्रहण करने से ही होगा। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण वही कहता है जो कुछ भी है वो सत्य होना चाहिए। किस पे आधारित है ये किस पे होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए अब हम बात करेंगे प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण के बारे में, या प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के बारे में, जो इसे इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। अब देखिए प्रत्यक्षवादी, जब प्रत्यक्षवाद जहाँ पे ये कहते हैं कि जो कुछ भी है वो हमें तथ्यों के ऊपर आधारित हमें चीज़ होती है, हम सभी को जो हमारे संसार में घटित होता है हम उसे जान सकते हैं, हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण यहाँ पे क्या कहता है, वो यहाँ पे ये कहता है कि आप सभी चीज़ों को प्रूफ तो कर सकते हो, लेकिन प्रूफ करने के साथ अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो हम उसे सुधार भी सकते हैं। दूसरी बात कि हम संसार की हर एक चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम प्रूफ नहीं कर सकते, जैसे इंसान कहाँ से पैदा हो, जैसे कैसे पैदा होता है और कहाँ पे जाता है मरने के बाद, इंसान की मृत्यु पर विजय क्यों नहीं है। तो ये हम चीज़ को अभी तक जान नहीं पाए, विज्ञान जान नहीं पाया। इसलिए प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। देखिए प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण शोध दर्शन को सटीक और संक्षिप्त तरीके से समझाया जाना मुश्किल है। यानी कि देखिए इसको हम संक्षिप्त तरीके से नहीं समझा सकते, ना ही सटीक तरीके से समझा सकते हैं। प्रत्यक्षवाद की व्याख्या करने में संख्या भिन्नता उन लेखकों की तरह की संख्या के बराबर हो सकती है जिन्होंने शोध दर्शन के क्षेत्र को संबोधित किया था। फिर भी इसके सार में सकारात्मकता इस विचार पर आधारित है कि विज्ञान सच्चाई के बारे में जानने का एकमात्र तरीका है। नीचे दिया गया पाठ विशेष रूप से व्यावसायिक अध्ययन पर ध्यान देने के साथ साथ सकारात्मकता की व्याख्या करता है। देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हमें देखिए सच्चाई का पता लगाना है तो हमारे पास एक ही तरीका है विज्ञान का। विज्ञान के जरिए हमें हर एक चीज़ का क्या है आसानी से पता लगा सकते हैं, हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सटीक तरीके से हम प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को नहीं बता सकते। तो देखिए 20वीं शताब्दी के मध्य से चीज़ें विज्ञान के विचारों में बदल गई। अब देखिए पहले क्या था, जब भी दृष्टिकोण आता था, जैसे मैंने आपको बताया ना प्रत्यक्षवादी, जैसे प्रत्यक्षवाद चला था वो कहते थे हर एक चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब 20वीं शताब्दी का मध्य आया तब क्या था, वहाँ पे ये बताया गया कि हम चीज़ों को प्रूफ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं हम उसे दूर भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम संसार की हर एक चीज़ को प्रूफ यहाँ पे नहीं कर सकते। हम सच्चाई का पता लगाएंगे किससे, प्रत्यक्षवाद से, लेकिन सारी चीज़ का हम पता नहीं लगा सकते। प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण मानता है कि वैज्ञानिकों के सोचने और काम करने के तरीके और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारे सोचने के तरीके अलग अलग नहीं हैं। अब देखिए कहते हैं जैसे वैज्ञानिक सोचते हैं और जैसे हम रोज़मर्रा के जीवन में काम करते हैं वो क्या है, वो तरीके अलग अलग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वो तरीके क्या है, वो अलग अलग नहीं है। आप देखिए कि विज्ञान उन चीज़ों का आंसर ढूंढता है, उत्तर ढूंढता है जो हमारे लिए, जैसे देखिए कोरोना वायरस फैला तो देखिए विज्ञान ने सबसे पहले क्या था, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की दवाई खोजनी स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित है।
है ना, जो हमारे जीवन में घटता है, घटित होता है, तो विज्ञान वैसा ही सोचता है, वैसा ही काम करता है, उसके तरीके कुछ अलग नहीं है। शोध का उद्देश्य व्याख्या करना, भविष्यवाणी करना होता है। देखिए बिल्कुल सही है, शोध किस लिए होती है कि व्याख्या करना, वो चीज़ कैसी है, क्यों है, हम जिस संसार में रहते हैं वो वैसा क्यों है, तो उसकी व्याख्या करना। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को आगे रचनावादी और आलोचनात्मक यथार्थवादी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, अनुसंधान का प्रतिमान अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और सत्ता मीमांसा पर निर्भर करता है। देखिए ये इसमें क्या है कि जो अनुसंधान का जो प्रतिमान है वो किस पे है, वो तत्व मीमांसा या मूल्य मीमांसा जिसे कहते हैं, ज्ञान मीमांसा और सत्य मीमांसा पर आधारित है। इसे थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए तत्व मीमांसा या मूल्य मीमांसा क्या है। अब देखिए तत्व मीमांसा या मूल मीमांसा क्या है। तो देखिए जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिक्स या एक्सोलॉजी। अब देखिए कि मूल्य, हर एक चीज़ में मूल्य है, हर एक चीज़ का आधार है ना। जो हमारे पास चीज़ है वो कैसी है, संसार में जितनी चीज़ें हैं वो कैसी हैं। देखिए यह दर्शन की एक शाखा, यानी कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। किसी वस्तु के दो पक्ष हो सकते हैं, तथ्य और उसका मूल्य। अब देखिए कोई भी वस्तु है उसके दो पक्ष होते हैं, एक तथ्य होता है, उसका मूल्य होता है। तथ्य पर विचार करना उस वस्तु का वर्णन कहलाता है। देखिए अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर हम किसी वस्तु के तथ्य पर विचार करते हैं, तो यानी कि हम वस्तु का वर्णन करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात, जब हम किसी वस्तु का वर्णन कहते हैं तो वह तथ्य कहलाता है, और उसके मूल्य का निरूपण उसका गुणा दशारण। देखिए सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे कोई भी वस्तु है वह तथ्य, उसके तथ्य भी होते हैं, उसके मूल्य भी होते हैं। अगर हम किसी वस्तु का वर्णन करते हैं तो वह तथ्य है, और उसका अगर हम गुण देखते हैं तो वो क्या है, मूल्य है। यानी कि किसी वस्तु में कोई गुण पाया जाता है तो वो क्या है, उसका मूल्य। और अगर हम उस वस्तु के बारे में बताते हैं तो वो क्या है, उसका तत्व। तो देखिए मूल्य विषयक निर्णय वस्तु की किसी आदर्श से तुलना करके किसी व्यक्ति द्वारा उपस्थित किया जाता है। हमारे सभी अनुभवों में मूल्य मापदंड ही होते हैं। देखिए जैसे सौंदर्य शास्त्र में सुंदर का मूल्यांकन, संगीत, साहित्य और कला में माधुर्य और सरसता का मूल्यांकन, और धर्म में मूल्यों के संरक्षण का प्रयत्न तो सभी को स्वीकृत है। किंतु साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि आचार शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान या विज्ञान आदि में भी मूल्यों की समस्या पर ही विचार किया जाता है। अब देखिए जितनी भी सारी चीज़ें, इसमें क्या है, इसमें मूल्य पर विचार है। मूल्य पर विचार मतलब हम इनके गुण के बारे में इनमें देखते हैं। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत इन सभी शास्त्रों और विज्ञानों के मूल्यों का अलग अलग विवेचन नहीं किया जाता, वरन इन सर्वव्यापी मूल्यों के स्वरूप और प्रकृति पर विचार किया जाता है। यानी कि देखिए जो चीज़ है वो वैसी है, उसके गुण क्या है, ये किस में आते हैं, मूल्य मीमांसा में। यानी कि जो चीज़ वैसी है वो वैसी क्यों है, उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं, ये किस में आएगा, तत्व मीमांसा या मूल्य मीमांसा में। इस प्रकार आधुनिक युग में मूल्य मीमांसा दर्शन की शाखा बनकर द्रुत गति से पल्लवित हो रही है। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि कोई वस्तु है, उसके गुण कैसे हैं, कोई वस्तु है वो वैसी क्यों है, उसमें क्या गुण है कि वो वैसी है, ये किस में आता है, मूल्य मीमांसा में। सो देखिए नेक्स्ट है ज्ञान मीमांसा, यानी कि एपिस्टोमोलॉजी क्या है। आप कैसे जानते हैं ज्ञान क्या है और कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि जो भी कुछ आपके पास नॉलेज है। अब देखिए ज्ञान मीमांसा में क्या है कि हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, हम हर एक चीज़ को कैसे जानते हैं, ज्ञान क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, ये किसमें आता है, ज्ञान मीमांसा में, एपिस्टोमोलॉजी में। जब हम किसी धारणा को सुनते हैं या उसका चिंतन करते हैं, हम उसे सत्य स्वीकार करते हैं और असत्य समझकर सब अस्वीकार करते हैं। अब देखिए जब हम किसी धारणा को सुनते हैं तो हम उसे सत्य समझ लेते, जब हम उसका चिंतन करते हैं तो हम उसे सत्य समझ लेते हैं, और
या उसे असत्य समझकर अस्वीकार करते हैं। इनकी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उस पर विश्वास करें या ना करें। उपन्यास पढ़ते समय हम अपने आप को कल्पना के जगत में पाते हैं और जो कुछ कहा जाता है उसे हम उस समय के लिए तथ्य मान लेते हैं। देखिए, जैसे हम उपन्यास पढ़ते हैं या जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम क्या है, कल्पना के जगत में जाते हैं, है ना। जो कुछ भी वहाँ पे कहा जाता है हम उसको क्या है, तथ्य मान लेते हैं। यह कल्पना स्वीकृति है। प्रत्येक धारणा सत्य होने का दावा करती है, परंतु मीमांसा इस दावे को उचित जांच के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। अब देखिए, जितनी भी धारणाएं वो हर एक धारणा सत्य समझी जाती है, लेकिन जो मीमांसा है उससे पता लगाया जा सकता है कि ये जो धारणा है वो सत्य है या असत्य है। ठीक है, ये चीज़। सत्ता मीमांसा क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? सत्ता मीमांसा कहता है ऑन्टोलॉजी, यानी कि जीवन का अर्थ क्या है। देखिए, मूल्य मीमांसा क्या था कि जो चीज़ है वो वैसी क्यों है, उसके गुण क्या है। ज्ञान मीमांसा है कि हम ज्ञान प्राप्त कैसे करते हैं। और सत्ता मीमांसा है कि जीवन का अर्थ क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह इसके अंतर्गत आता है। सत्ता मीमांसा अस्तित्व या वास्तविकता का दार्शनिक अध्ययन है। परंपरागत रूप से यह तत्व मीमांसा नामक दर्शन की शाखा का भाग है। यानी कि किसका भाग है ये भाग है मेटाफिजिक्स का, तत्व मीमांसा या मूल मीमांसा का। अब देखिए, क्या है जीवन, क्या है जीवन का अर्थ, क्या है हमें कैसे जीना चाहिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देखिए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, प्रत्यक्षवाद वास्तविकता के विषय में विश्वास करते हैं। सकारात्मकता के केंद्रीय सिद्धांतों की अस्वीकृति से उत्तर सकारात्मकता उभरी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो प्रत्यक्षवादी, यानी कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में क्या है कि जो वास्तविकता होती है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो हम वास्तविकता के रूप में उसमें विश्वास कर सकते हैं। वो चीज़ सकारात्मक होनी चाहिए। अब देखिए, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण मानता है कि सभी अवलोकन स्वीकार्य है, इसमें त्रुटि है और यह सिद्धांत पुनर्निरीक्षण योग्य है। वही बात आ गई ना कि मान लीजिए कि आपने कोई भी या शोधकर्ता ने किसी भी चीज़ का क्या है कि एक्सप्लेन कर दिया, है ना, किसी भी हमें नॉलेज को दे दिया, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन अगर उसमें देखिए कुछ त्रुटि पाई जाए या कुछ एरर आ जाए तो हम उसे फिर से निरीक्षण कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को फिर से ठीक कर सकते हैं। प्रत्यक्षवाद के रूप में विज्ञान शोध प्रक्रिया के दौरान परिकल्पना को विकसित करने के लिए वर्तमान सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, परिकल्पना क्या होती है कि हमारे दिमाग की उपज, हमारे दिमाग में क्या चलता है। प्रत्यक्षवाद के द्वारा क्या होता है कि जो वैज्ञानिक तौर पर हम शोध प्रक्रिया करते हैं और जो हमारे दिमाग में जो बातें चलती हैं हम उसे प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि हमारा दिमाग कहता है, हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा दिमाग कहता है कि जैसे देख लिया आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ हम सोचते हैं ना कि जैसे आगे जाके क्या है, उड़ने वाली गाड़ियाँ होनी चाहिए, है ना, बाइक उड़ने वाली होनी चाहिए। तो देखिए, आपके दिमाग में क्या है, परिकल्पना। अब देखिए, वैसी चीज़ की शोध हो जाए और आपके दिमाग में जो परिकल्पना थी वो क्या है, अगर वैसी शोध हो जाए तो आपकी परिकल्पना तो सच होगी ना, आपकी परिकल्पना क्या है, विकसित हो गई ना। तो ये क्या है, ये वर्तमान सिद्धांत का इसमें प्रयोग किया जाता है। विज्ञान को प्रत्यक्षवाद अनुसंधान दर्शन में आधारशिला के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। देखिए, विज्ञान में क्या है, जो विज्ञान को क्या है, प्रत्यक्षवाद में क्या है कि आधारशिला, यानी कि अगर हमें प्रत्यक्षवाद में कुछ भी हम चीज़ को प्राप्त करते हैं वो वैज्ञानिक तौर पर प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर प्राप्त करने का मतलब है कि हम चीज़ों की वास्तविकता को जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुसरण करते समय शोधकर्ता की भूमिका कारण और प्रभाव संबंधों की विशिष्ट प्रकृति की खोज करना है। यानी कि देखिए, शोधकर्ता की भूमिका क्या होनी चाहिए, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखे जाते हैं। जहाँ प्रत्यक्षवादी का मानना था कि विज्ञान का लक्ष्य सत्य को उजागर करना था, वही प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का मानना है कि विज्ञान का लक्ष्य वास्तविकता के बारे में सही तरीके से लक्ष्य प्राप्त करना है, भले ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बताया है, विभिन्नता बताई है कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का मानना है कि लक्ष्य को उजागर करना, और सॉरी, सत्य को उजागर करना। विज्ञान का लक्ष्य क्या है, सत्य को उजागर करना। लेकिन प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण कहता है कि आपकी बात सही है, हमें सत्य को उजागर करना है,
ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो सत्य सही होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। भले ही देखिए हम लक्ष्य को प्राप्त ना करें, लेकिन हमें सही सही चीज़ों को ही बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।